सत साहिब भाइयों और बहनों, नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य सीरीज़ के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने जाना कि त्रिदेवों की माता देवी दुर्गा है, लेकिन आज का सवाल आपको हैरान कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देवी की हम पूजा करते हैं, क्या वह स्वयं भी किसी की आराधना करती है? क्या देवी पुराण में किसी ऐसी परम शक्ति का जिक्र है जो देवी दुर्गा से भी ऊपर है? अक्सर कथावाचक इन गूढ़ रहस्यों को भक्तों से छिपा लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सीधे पुराणों के पन्नों से वो सच निकाला है जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए देवी पुराण के उन अनसुने तथ्यों को जानते हैं। आमतौर पर हमें बताया जाता है कि देवी दुर्गा ही सर्वोच्च शक्ति है और उनके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के उस हिस्से की ओर ले जाते हैं जहाँ स्वयं देवी दुर्गा इस भ्रम को तोड़ती है। जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवी के विराट स्वरूप को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप ही सब कुछ हैं, तब देवी दुर्गा जो उत्तर देती है वह चौंकाने वाला है। देवी महापुराण के 3 स्कंद में देवी कहती है, सर्वम खल्विद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई सनातन नहीं है। लेकिन इसके तुरंत बाद वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देती है। वह कहती हैं कि मेरी शक्ति उस परम पुरुष से अलग नहीं है, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज यहाँ एक बहुत ही गहरा भेद समझाते हैं। वे बताते हैं कि दुर्गा जी जिसे परम पुरुष कह रही हैं, वह कोई और नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब हैं। देवी स्पष्ट करती हैं कि सृष्टि के समय वह उस परमात्मा से अलग होकर प्रकृति का रूप लेती है और प्रलय के समय वापस उन्हीं में समा जाती है। संत जी तर्क देते हैं कि यदि दुर्गा जी स्वयं ही पूर्ण परमात्मा होती तो उन्हें बार बार उस परम पुरुष या सर्वोच्च सत्ता का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे आगे बताते हैं कि देवी पुराण में यह भी उल्लेख है कि देवी उस परम पद की प्राप्ति के लिए ललायित रहती है, जहाँ पहुँचने के बाद जीव फिर कभी लौटकर इस दुखों भरे संसार में नहीं आता। इससे यह सिद्ध होता है कि देवी दुर्गा इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी तो है, लेकिन वह कुल की मालिक नहीं है। वह स्वयं भी उस अविनाशी परमात्मा की व्यवस्था का एक हिस्सा है। इसी पुराण में एक स्थान पर देवी दुर्गा तीनों देवताओं को निर्देश देती हैं कि वे संसार के कार्यों में उलझने के बजाय उस अविनाशी परमात्मा की भक्ति पर ध्यान दें। संत रामपाल जी महाराज इस तथ्य पर जोर देते हैं कि यदि दुर्गा जी स्वयं सर्वोच्च होती तो वह कभी किसी अन्य की भक्ति का सुझाव नहीं देती। वे बताते हैं कि देवी पुराण में स्पष्ट है कि देवी दुर्गा काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड का प्रबंध करती है, लेकिन वह स्वयं भी उस परम पद को प्राप्त करने की इच्छा रखती है, जहाँ जाकर जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद आता है, जिसे आमतौर पर कथाओं में छोड़ दिया जाता है। जब त्रिदेवों को उनकी शक्तियों और विभागों का ज्ञान हो गया, तब देवी दुर्गा ने उन्हें एक ऐसा निर्देश दिया जो आज के हर भक्त के लिए जानना जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि देवी दुर्गा ने तीनों देवताओं को स्पष्ट किया
कि वे केवल गुणों, सत्व, रज और तम के जाल में न फंसे रहें। उन्होंने त्रिदेवों से कहा कि यद्यपि वे इस संसार का संचालन करेंगे, लेकिन उन्हें भी उस परम शक्ति का स्मरण करना चाहिए जिससे उन्हें ये शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। संत जी तर्क देते हैं कि यदि कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को कहे कि असली शक्ति संविधान में है, तो इसका मतलब है कि मंत्रियों को संविधान यानी पूर्ण परमात्मा का सम्मान करना चाहिए। इसी पुराण के प्रसंगों में देवी दुर्गा की उस विवशता का भी संकेत मिलता है जिसे संत रामपाल जी महाराज उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि दुर्गा जी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के साथ बंधी हुई हैं। देवी त्रिदेवों को समझाती है कि यह संसार दुखों का घर है और यहाँ कोई भी सदा सुखी नहीं रह सकता। वह तीनों देवताओं को सावधान करती है कि वे अपनी शक्तियों के अहंकार में उस पूर्ण ब्रह्म को न भूल जाएं, जो वास्तव में सबका रक्षक है। संत जी महाराज इस बात पर जोर देते हैं कि देवी दुर्गा ने स्वयं स्वीकार किया कि वह परम पुरुष के अधीन है। देवी का त्रिदेवों को यह संदेश देना कि वह उस सर्वोच्च पद की खोज करें, यह सिद्ध करता है कि देवी दुर्गा स्वयं मोक्षदाता नहीं है, बल्कि वह उस मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वह प्रकृति है और बिना पुरुष यानी परमात्मा के उनकी शक्ति अधूरी है। संत रामपाल जी महाराज हमें समझाते हैं कि दुर्गा जी का असली संदेश यही था, मेरी पूजा करो, लेकिन उस मालिक को पाने के लिए जो मुझे और तुम्हें हम सबको पाल रहा है। लेकिन अज्ञानतावश हम केवल देवी तक ही रुक गए और उस कुल के मालिक तक पहुँचने का प्रयास ही नहीं किया। संत जी महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। अगर देवी पुराण में ये बातें लिखी हैं तो हमें आज तक क्यों नहीं पता चली? इसका कारण है तत्व ज्ञान की कमी। देवी पुराण के अनुसार देवी की शक्ति असीम है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है। वह प्रकृति है और परमात्मा पुरुष सर्वोच्च सत्ता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें केवल शक्ति की नहीं, बल्कि उस शक्तिमान की खोज करनी चाहिए जिसने देवी दुर्गा को ये शक्तियाँ प्रदान की है। भाइयों और बहनों, आज के एपिसोड से यह स्पष्ट है कि शास्त्रों में ज्ञान का भंडार है, बस हमें उसे सही दृष्टि से देखने वाले एक तत्वदर्शी संत की ज़रूरत है। देवी दुर्गा स्वयं उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गाती है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंधविश्वास बनाम शास्त्र अनुकूल भक्ति। क्या हमारी पूजा करने का तरीका सही है? बहुत से ऐसे रिवाज जो हम नवरात्रि में निभाते हैं, क्या उनका कोई आधार है? जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।